राम राम, के हाल चाल है भाई सबके। और अब काफिला फिर चल दिया है वापस हैदराबाद। हालांकि इस बार काफिला में एक मेंबर की कमी है, हम दोनों ही हैं और मम्मा रह गई हैं घर पर। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा ही होगा कि बंद घर के अंदर क्या हालत हुई है डीमक से लेकर बाकी सारी चीज़ों में। तो माँ ने कहा कि नहीं, मैं जो है अपना इस बार घर बंद करके नहीं जाऊँगी, तो मम्मा रह गई हैं यहीं पे। और होपफुली फिर हम लोगों का दोबारा वापस जल्दी आना हो, ऐसी उम्मीद है। और एक और अच्छी बात यह है कि आज जिस ओला में हम हैं, ड्राइवर का नाम है मोहित, और मोहित का नेचर बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से मोहित ने बात की और जिस तरह से सारी चीज़ें, बहुत ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच मोहित। मोहित कानपुर से है मोहित? जी सर, कानपुर से। हाँ, मोहित कानपुर से है। और आज हमने असल में क्या कि कुछ ना खाना वाना पैक नहीं करवाया। अच्छा। हाँ, तो आज खाना हो तो बता दीजिएगा, इसमें रोक दूंगा। नहीं, यहाँ से राइट मोहित, यहाँ से रास्ते से ना बस थोड़ी सी मिठाई ले लेंगे। तो जहाँ पे सर लेना बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, वो मेन रोड से ही लेंगे वो। यहाँ से कुछ वो उसके यहाँ से मैं कन्फेक्शनरी से ना बिस्किट नमकीन वगैरह। हाँ, बिस्किट नमकीन वगैरह ले लेना। तो ये है। और अब हम निकले हैं यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को छोड़ के जाने का मुझे बहुत दुख है। हाँ, बड़ी धक्सी होती है। कभी भी मम्मा को छोड़ के नहीं गई हूँ। हाँ। और उनके बिना रहना ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं उनसे लड़ती हूँ इसीलिए कि आप बनी रहो, आपकी उम्र लंबी हो, ताकि हम आपको मतलब अपना खिलौना समझ के आपके साथ अपना समय पास कर सकें। ये बात तो है, मैं क्योंकि बहुत मिस करूँगी। हाँ, मैं भी मतलब बड़ी धक्सी है, मतलब जो है छोड़ के जाने का अच्छा मन नहीं था। मैं नहीं चाहती कि जीवन में कभी ऐसा समय आए कि हम अपनी माँ से दूर हों, कभी भी नहीं। हाँ, ये बात तो है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि काफिले में अब 3 में से जो है 2 रह गए हैं और बड़ी जल्दी वापस आएंगे हम लोग, और फिर काफिला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और बस आगे दिखाता हूँ आगे के हालचाल, क्योंकि सफ़र अभी लंबा होने वाला है। पेमेंट कर देता है। सांस चढ़ गया भाई। फाइनली स्टेशन पहुँच गए और पूरा लगेज ढोने में जो है हालत हो गई टाइट। एक पता नहीं क्या चक्कर है कि यहाँ पे ना, जैसे कि जाते वक्त जब हम लोग निज़ामुद्दीन पे उतरे थे तो उस समय जो है, उसमें भी एस्केलेटर जो है वो बंद थे। और आज भी नई दिल्ली में पहाड़गंज की तरफ का जो बाहर का जो एस्केलेटर है वो भी बंद था। पता नहीं, मेरे ख्याल में जो पीक आवर्स होते हैं गाड़ियों के जाने के, ये शायद तभी कुछ कांड कर देते हैं या क्या है क्या पता नहीं। लेकिन ऐसा है कि एस्केलेटर बंद होते हैं, बाहर से अंदर वाले चल रहे हैं लेकिन बाहर वाला बंद है, और खुली बाहर से ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा झोल है इस बात में, क्योंकि एक बार इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार अगर ये सेम चीज़ रिपीट हो तो फिर इत्तेफाक नहीं होता है। इसका मतलब ये झोल है ये। और रेलवे को इस दिशा में ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। हाँ जी, क्या ले लिया? और हम लोगों ने लिया है एक चाकू, मेरे बैग में हम लोगों ने लिया है एक चाकू। नहीं, उसके लिए नहीं, मैं सेब काटने के लिए और बब्बू गोसा काटने के लिए। हाँ जी, गर्मी कैसी लगती है? देखो इधर, गर्मी फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास वाली गर्मी है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। आई थिंक ट्रेन इज़ डिलेड फॉर सम टाइम। बाकी ट्रेन में बैठते हैं, फिर करते हैं बात। और फाइनली ट्रेन आ गई है। हम दोनों आपस में एक दूसरे को बोल लेते हैं हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। मम्मा गाड़ी आ गई है और आपको मिस कर रहे हैं। जल्दबाजी कोई बचाने वाला नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये बात है। अपनी माँ को हम लोग मिस कर रहे हैं। कोई जल्दीबाजी बचाने वाला नहीं है। भाग लो, कर लो, चढ़ जाओ, ये करो, कुछ नहीं है ना। हाँ, ये बात है। मिस यू मम्मा। और सच बात ये है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। ट्रेन में बैठा हूँ, ये देखो सारे आजू बाजू वाले बैठे ना मुस्कुरा रहे हैं। और जो मेरे साथ जो बैठा है, जिसका नाम है सूरज, इसने तो कहा, मैंने बताया कि मैं यार छोटे मोटे व्लॉग से बना लेता हूँ, तो बोला कि आप व्लॉग नहीं बना रहे। मैंने कहा कुछ मन से नहीं कर रहा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, फाइनली मैं व्लॉग बना ही लेता हूँ। ये है सूरज। सूरज पिथौरागढ़ से है और IMA की जो है उसमें रिटर्न क्लियर कर चुका है। और सही कह रहा हूँ ना?
रिटर्न क्लियर कर चुका है और कि अपना जो है बहुत जल्दी इसका इंटरव्यू होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इंटरव्यू भी सूरज क्लियर कर जाएगा। तो मैंने सूरज को कहा, मैंने कहा सूरज यार जब तुम क्लियर कर जाओगे, नहीं पक्का कर जाएगा, मेरा ऐसा यकीन है बिल्कुल कर जाएगा, है ना। और तो मैंने कहा सूरज यार फिर तो तुम जो ऑफिसर बन जाओगे तो भूल तो नहीं जाओगे। तो फिर तूने क्या कहा? मैंने बोला मैं तो नहीं बोलूँगा, आप मत बोलना ना। राजस्थान वाला नहीं सच में इज़ अ वेरी नाइस चैप और मुझे ऐसा लगता है कि पक्का क्लियर कर जाएगी, सच में लगता है मुझे, बोला भी है क्लियर कर जाएगा। और यूनिफॉर्म में ना सूरज वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये समझ ले कि जो सपना मैं नहीं पूरा कर पाया वो जब सूरज कर लेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, सच में। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा भाई, कह रहा नहीं इन्हें तो आप पहचानते ही हो। हमें कौन नहीं जानता, बस आप ही नहीं जानते। बताओ जी, हम नहीं जानते। देखो जी, अब मैं आपको मिलवाता हूँ, एक और सज्जन है बढ़िया वाले, पहले सज्जन से मिलवाता हूँ और उसके बाद फिर मोहतरमा पे भी आऊँगा, है ना। हेलो गाइस, ये बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। हेलो फ्रेंड्स। तो भाई ने बोला हेलो गाइस। भाई का नाम है विवेक और विवेक, सच बताऊँ जितने भी सब बैठे हुए हैं ना, तो हम सब में जो है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे जो जेन्युइन लग रहा है, जेन्युइन इन द सेंस मतलब सबसे भोला जो प्राणी लग रहा है वो विवेक लग रहा है। भाई ठीक कह रहा हूँ ना? सच में मतलब इज़ अ वेरी इनोसेंट गाय नहीं कहूँगा, बॉय। यस मेरी जान। हाँ जी, विवेक सबसे पहले तो आपका वेलकम मेरे व्लॉग में, थैंक यू और थोड़ा ज़ोर से बोलना, थैंक यू। नहीं तब पाजी आवाज़ नहीं आएगी इसमें। और विवेक जो है फिलहाल विवेक रहने वाला है सिरसा कहाँ? सिरसा, हरियाणा। हाँ, सिरसा हरियाणा से, और अभी जा रहा है हैदराबाद अब फॉर द इंटरव्यू। अब ये भी बता दे भाई, इंटरव्यू किस चीज़ का इंटरव्यू? यूएस एम्बेसी का इंटरव्यू। सुन रहे भाई, यूएस एम्बेसी का इंटरव्यू। अब देखो एक बड़ी कमाल की बात थी, तो मैंने ना विवेक से ऐसे ही पूछा, नहीं थोड़ा ना मैं इसका एंगल चेंज कर लेता हूँ, रुको, ठीक है भाई। तो मैंने विवेक से पूछा, मैंने कहा विवेक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो यार, तो वहाँ तो वो सवाल ही पूछते होंगे? वो कह रहा हाँ सवाल पूछते हैं। मैंने कहा अगर किसी ने ये सवाल पूछ लिया कि यूएस क्यों जाना चाहते हो तो क्या बोलोगे? तो विवेक तूने कहा था कि नहीं ऐसे सवाल वो नहीं पूछते, है ना। तो मैंने कहा नहीं, अगर फर्ज करो ऐसी पूछ लिया, अगर विवेक भाई अगर तुम्हारी जगह मैं होता, मतलब वो पूछते हैं लेकिन इस वे में नहीं पूछते कि आप कुछ उल्टा आंसर दें, मतलब नॉर्मल होता है कि क्यों जाना चाहते हो, मैं अपनी स्टडी परस्यू करने के लिए जाता हूँ इसलिए, बस। करेक्ट। तो मैंने कहा विवेक अगर मुझसे ये सवाल पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हो, तो मैं ये कहता कि यार वो ट्रम्प के अभी ताज़ा कान के दौरे गोली लगी ना, तो उससे पूछ के आऊँगा तेरे हाल चाल कैसे हैं। भाई कोई दिक्कत तो मैं पूछ सके ना हाल चाल तो है भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो सर मजाक कर रहे हैं थोड़ा सा, तब है बस। नहीं लेकिन विवेक बड़ा अच्छा है, और ईश्वर करे कि विवेक का जो है जो एम्बेसी में जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाए, है ना। और विवेक जो है यूएस पहुंच जाए अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। आगे का प्लान क्या है उसका ये नहीं बताऊंगा। नहीं, वो वहाँ जाने के बाद उसका प्लान ये है कि वो अपनी आंटी को भी वीज़ा का इंतज़ाम कराएगा, उसकी आंटी भी जाएगी। अरे लेकिन वो तो ठीक है। हाँ, नहीं वो वाला प्लान नहीं। अच्छा वो नहीं बताऊँ? नहीं भाई, असली प्लान बनाने से मना कर दिया है, क्योंकि असला अगर प्लान बता दिया तो अमेरिका वाले को खबर हो जाएगी। नहीं मैं प्लान नहीं बताऊँ तेरा, मैं डोंट वरी। थैंक यू। सच में विवेक बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। और जो है ना, और जो अगली हैं जैसे मैंने आपको बताया था वो हैं एक मोहतरमा, और इनसे भी बहुत देर से बात हो रही है हम दोनों की, है ना, और मेरी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। वो मैं बताऊंगा बात क्या हो रही है, फिलहाल मैं इन्हें दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, हेलो। हैं? अभी गला बैठा हुआ है थोड़ा सा। गला अच्छा। हाँ। अभी ये कहो, ये कोई क्लास लग रही है जो मैं जोर जोर से बोलूँ। हाँ ये भी बात सही है। क्लास लेके ही गला बैठ चुका है मेरा अभी पूरी तरीके से।
इनका नाम है अर्शी, सही बोल रहा हूँ? अर्शी। अर्शी, हाँ जी। अर्शी। इनका नाम है अर्शी और अर्शी जो है वो नहीं, मैं क्यों बोलूँ फिर? अगर मुझे बोलना तो फिर ब्लॉग में अर्शी का फायदा क्या है? अरे आप बताइए। हैं? नहीं आप ही कंटिन्यू करो। मैं ही कर दूँ, मैं ही कर दूँ। नहीं अर्शी बताइए। अर्शी, हेलो गाइस, दिस इज़ अर्शी उस्मानी और मैं एक टीचर हूँ। मैं वनडे एग्ज़ाम्स और पीसीएस वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ। फ़िलहाल अभी दिल्ली में हूँ। बस मेहरबानी कर दी इतना सारा बोल के। हम ये कर्ज कैसे चुकाएंगे? अर्शी जो है पढ़ाती है, जैसे कि अर्शी ने बताया। तो अर्शी ने ना वो एक एग्ज़ाम भी दिया है, वो पीसीएस का ना। पीसीएस, एमपी पीसीएस। हाँ, कौन सा? एमपी पीसीएस, एमपी, मध्य प्रदेश। पानी वाटर यार वाटर पानी में ये पूरा डिस्टर्ब करा है ये पानी वाले। मैं सच्ची बता रहा हूँ, साले बार बार तो दरवाजा खोल रहे हैं। इन्होंने मक्खी बांट दी, अब साले रात में मच्छर बांटेंगे ये। हाँ, तो मैं यूँ कह रहा था कि अर्शी ने जो है ना एमपी पीसीएस का रिटर्न क्लियर कर लिया है ना? हाँ जी। अब इसका भी इंटरव्यू है। यार ये तो बात करते करते ध्यान आया, यहाँ जो 3 लोगों से बात करी, तीनों के इंटरव्यू हैं। आप ग्वालियर में कहाँ से? सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, है ना? ये अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंस है, है ना? हाँ भाई, तीनों के तीनों इंटरव्यू और तीनों के तीनों अलग फील्ड से। ये डिफेंस, ये भाई जो है बिरला नगर तो यूएस एम्बेसी, अच्छा। और ये वो डिप्टी कलेक्टर टाइप, समझ रहे हो? तो ईश्वर करे कि अर्शी का भी जो है टफेस्ट एग्जाम। हाँ इंडिया नहीं, अगर टफेस्ट के पास जाओगे ना तो आईएमए और एनडीए से टफेस्ट कोई एग्जाम नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्जाम है। नहीं, ना भाई। रिटर्न के बारे में बोल सकते हो, लेकिन इंटरव्यू लेवल और हाँ, इंटरव्यू। यस। वैसे टफ एग्जाम तो खैर मुद्दे पे आते हैं। बड़ा गर्मा गर्म मुद्दा है। तो मुद्दा ये है कि ईश्वर करे कि अर्शी जो है का वो जो है इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए। अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो वो असिस्टेंट कलेक्टर, एसडीएम लगेंगे। डिप्टी कलेक्टर, सॉरी। हाँ, तो ये डिप्टी कलेक्टर टाइप क्या होता है भाई? डिप्टी कलेक्टर बन जाएगी। मैंने कहा अर्शी अगर तू डिप्टी कलेक्टर बन गई ना तो भाई भूल मत जाइयो। ये कहने लगी क्यों? मैंने कहा नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं ना बढ़िया करप्शन कर सकूँ। मैं कह दूंगा कि अर्शी मेरी जानने वाली है ना, और मुझे थोड़ा सा पहले बता दियो ताकि मैं मतलब करप्शन करने, मतलब यूट्यूब पे जाके करप्शन के 100 तरीके ढूंढ सकूं। आज तक किया नहीं ना कभी भाई, तो वो मैं अब कोचिंग होती है कहीं करप्शन की? ये कोचिंग करती है, इससे पूछ लेता हूँ। नहीं, लालच होता है इसका। इसकी कोई कोचिंग नहीं। इसका लालच होता है। लालच ही है बस इसका। करप्शन का। लालची सबसे बड़ी क्लास है। ओहो हो, खैर जोक सपाट। क्या आ गया भैया? क्या आ गया? मुरैना भाई, मुरैना आ गया है। एक टाइम वो था कि जब मुरैना में ना मतलब आसपास जो है पूरा चंबल एरिया बहुत फेमस भाई, पूरा चंबल एरिया है। अच्छा, चंबल एरिया है। हाँ। वहीं से बता रही है जो मेरे बचपन में ना थी उसके मेरे पापा की पोस्टिंग थी झांसी। हाँ। वहाँ की मैंने वाली स्टोरी बनी हैं? इसमें वो हैंकी के अंदर कॉइन डाल के नेक तोड़ देते थे। हाँ। चंबल की कैसे? हैंकी के अंदर कॉइन डालते थे और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे शायद कॉइन लगा के उसको ऐसे खींच देते थे तो ये टूट जाता था। और मतलब तो उनके पास कोई वेपन वगैरह नहीं होता। ये डाकू थे ना ये, डाकुओं के पास तो अभी तो बट अभी ऐसे हालात नहीं है, ऐसे हालात नहीं है। ये सारे मेरे धोरे जितने बैठे ना सारे बालक हैं। बालक इस मारे के इन्होंने जो है मेरी वाइट दाढ़ी देख के, मैं अंकल तो इन्होंने पहले बनाई दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो इन बालकों ने, मैं बता दूं कि पहले जब ट्रेन चले करती ना तो भाई ऐसी ट्रेन तो थी नहीं, ये सच बात है। तो इस रूट पे ना जो ये खिड़कियाँ जो होती हैं सब बंद कर दी जाती थी, क्योंकि आ जाते थे वहीं से। हाँ, मतलब खिड़की सारी क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि जब मेरे पापा की पोस्टिंग झांसी में थी और हम दिल्ली जाया करते थे ना तो ट्रेन की सारी खिड़कियां तब बंद करवा दिया करती थी। तो पहले ऐसा हुआ करता था, बट अभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जब मैं उतर जाऊंगी ना तब आगे चल के एक आंतरी आएगा, तो आंतरी पे बोगदा पुल मिलेगा। ये पूरा एकदम अंधेरा हो जाएगा, 1-2 मिनट के लिए एकदम अंधेरा। हाँ। अभी तो खैर कुछ नहीं हुआ करता था,
अभी तो आप रात में जाओगे ना तो आपको इसीलिए पता नहीं लगेगा, दिन में आप जाते हैं ना हाँ। तो आपको पता लगता, एकदम अंधेरा रहता था और वहाँ पे डाकू वगैरह आ जाते थे पहले। तब तो सेफ है, खैर अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वहाँ से हाँ ट्रेन रुकवा लेते थे वहाँ पे लूट के और फिर चलती थी ट्रेन उसके बाद में। हैं? ये कंडीशन थी वहाँ पे। अच्छा जी, बताओ डाकू डाकू हाँ, है ना, बिल्कुल है। हैं? डाकू तो हमने पहली बार सुना। डाकू लूट लेते थे। हाँ भाई, मुझे सुन के ऐसा लगे। नहीं अब कुछ नहीं है, पहले हुआ करता नहीं अब आएंगे तो वेपन आएंगे सीधा लगा के पैसे ले जाएंगे। दादा लूट लिए हैं। इनका भी ले लेते हैं। नहीं ये अंदर ही मनी मन गाली देंगे, कहेंगे बताओ सबसे बात कर ली, हमसे बात ही नहीं कोई नहीं। थैंक यू। आपका भी नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो क्वालिटी का काम है, जा रहा हूँ क्वालिटी। भाई जो है 10 रुपए का चाय। वीडियो बन रही है। नहीं ये वीडियो आवाज कहाँ से निकालते हैं साली, ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई। ये चाय बेचने वाले, खैर भाई जो है वो क्वालिटी में है, क्वालिटी कंट्रोल में है। फॉर्चून तेल करेक्ट, हाँ रिफाइंड हाँ जी। तेल और रिफाइंड एक ही है। हाँ हाँ, ये Refined। ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्वालिटी चेक करते हैं। नहीं उसमें ये क्वालिटी चेक करते हैं कि मिलावट कितनी मतलब है, ये तो कंफर्म है। कितनी है, ज़्यादा तो नहीं। परसेंटेज कितनी? हाँ परसेंटेज कितनी है उसकी, है ना, बात ये है। तो वो उस चीज़ की क्वालिटी चेक करते हैं। नहीं बस ज़्यादा नहीं बोलते किसी के बारे में, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ओके बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। कल बात करेंगे दिन में, अगर रात में कुछ और बढ़िया सा कांड हुआ तो फिर आपको वो दिखाऊंगा। और काम है। सूरज जाला, विवेक सब्रवाल। अर्शी उस्मानी। लाल बहादुर पाल। लाल बहादुर पाल। लाल बाल पाल रख देते। साथ कर हो गया। ये सही था। यार ये तो अपने आप में साला एक ब्लॉग बन गया हैं? है जी। हाँ जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। हाँ भाई आज दूसरा दिन है ट्रेन में, है जी। आज दूसरा दिन है ट्रेन में और मेरे ख्याल है और 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे, जिसमें कि 2 घंटा ट्रेन लेट है। सादिक भाई, एक चीज़ है यार जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि ट्रेन में जो अपने को जो बेडशीट्स जो मिलती है ना, इस बार भी बेडशीट्स मिली, लेकिन वो सारी की सारी बेडशीट जो हैं वो धुली हुई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो ऐसी मतलब पहले यूज़ की हुई हो और उसके बाद उनको फोल्ड करके और प्रेस करके ऐसी जो है वो अरे यार ये कागज़ वाले जो जिनके अंदर पैक करते हैं उनके अंदर पैक कर दिया गया हो, क्योंकि इसके अंदर बाल भी वैसी थे और वो वैसी वो गंदियाँ थी, गंदी चादरें थी। ठीक एक है, कल हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल सही। और इस बात को जो अटेंडेंट है उसने माना कि हाँ सर काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो रेलवे को इस बारे में थोड़ा नहीं सा मतलब सजग कल होना एक हो चाहिए जाएगी ना। और रेलवे वाले देखें। यार हिंदुस्तान में जहाँ भी जाओ ना साला धांधलियाँ नजर आ रही हैं, पता नहीं क्या चक्कर चलो है। एक हो जाएगी। चलो धांधली वांधली तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से भाई कोरोना आया और दूसरी चलो तरह उसको परसों की से- छोटी छोटी बीमारियां हैं, हाँ, हम लोग मतलब इतने चलो ज़्यादा एक गाड़ी कल लापरवाह कर हो गए हैं। तब तो बिस्तर देना बंद ही कर दिया था। आप अगर दे रहे हैं तो कम से कम साफ तो दें, हाइजीन तो हो, हाइजीन का तो ध्यान रखें। नहीं मैं तो अभी पहुंचने हाँ वाला मतलब हूँ ये यार। है कि कम से कम बिस्तर साफ दें यार, उसका रेलवे जो है चार्ज भी कर रहा है, सारी चीज़ें सब कुछ है ना। मैं इस साले को धांधली कहूँगा हिंदुस्तान के अंदर ना, यहाँ हर चीज़ ऐसी है, होता है चलता है, चलने दो हो जाएगा, देख लेंगे, सब ऐसे ही है। नहीं धांधली की बात नहीं है, बात है क्योर करने की और ध्यान देने की। जो बंदा जो भी अटेंडर है जो जिसको ये दिया जाता है कपड़े के लिए कि बिस्तर के लिए कि भाई उसमें उसको चेक करना चाहिए पहले। अरे बेबी उसमें अटेंडेंट क्या करेगा बेचारा, वो गरीब। चेक तो अरे वो क्या चेक करेगा, वो गरीब आदमी है, उसका तो काम सिर्फ इतना है कि चद्दर तौलिए और कंबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके अंदर, है ना। वो ज़्यादा 3-5 करेगा तो ठेकेदार मारेगा उसके लात पिछवाड़े पर, कहेगा भाग यहाँ से। हाँ तो फिर ठेकेदार की गलती है, ठेकेदार हाँ। को चेक करना चाहिए कि कपड़े अच्छे से वॉश ठेकेदार को चेक नहीं करना चाहिए, धांधली ही ठेकेदार कर रहा है। तो फिर मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। हाँ। अगर ऐसा- हाँ भाई, भाई, अगर ऐसा है तो फिर शब्द। हाँ ऐसे धांधली ठीक, जिस कंपनी को ये टेंडर मिला हुआ है कि इन सारी चीज़ों को वॉश करके जो है देना है, तो ठेकेदार जो है वो वही धांधली कर रहा है ना, और कौन कर रहा है। ठीक करो भाई।
बस अभी हम 2 घंटे ट्रेन लेट है और जल्दी से ये ट्रेन जो है स्टेशन पे पहुंचे और स्टेशन से हम दोनों अपने घर पहुंचे। और कल से हम कल सुबह ऑफिस पहुंचे। जी 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 जी। राम 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 राम। जय हो गुरु बजरंगी की जय हो।